नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा 15/8 से लेकर 15/9 बर्थ फलादेश 15/7 से लेकर 15/8 2022 जिनका भी जन्म बर्थ 15/8 से लेकर 15/9 के बीच में हुआ है, चाहे वो 15 तारीख हो अगस्त महीने की या 15 सितंबर हो या उसके बीच में 30 डेज के बीच में जो भी व्यक्ति पर्सन का जन्म हुआ है, उनके लिए 15/7 से लेकर 15/8 2022 के लिए फलादेश होगा। जैसे मून साइन से अपने फलादेश करते हैं चंद्र कुंडली से, वैसे ही यहाँ सन साइन से सूर्य कुंडली से फलादेश होगा। 15/8 से लेकर 15/9 के बीच में आपका जन्म हुआ है, आपकी राशि कोई भी है, आप मीन राशि है, मेष राशि है, कुंभ राशि है, कन्या राशि है, वो मायने नहीं रखता है। लेकिन आपका जन्म अगर 15/8 से लेकर 15/9 के बीच में हुआ है, कोई भी साल हो, वो भी मायने नहीं रखता है। मायने एक ही चीज़ रखती है कि 15/8 से 15/9 के बीच में अगर बर्थ है तो फलादेश होगा 30 डेज का। 15/7 से 15/8 जो अभी चल रहा है गोचर में 30 डेज, उस गोचर की बात करेंगे, फलादेश करेंगे। तो 15/8 से लेकर 15/9 में जिनका बर्थ है उनके लिए 15/7 से 15/8 2022 30 डेज का प्रिडिक्शन। यहाँ जो बात है वो होगी आपकी सूर्य कुंडली के हिसाब से, सन साइन से। तो यहाँ सिंह लग्न, आपका सूर्य लग्न जो बैठेगा वो सिंह लग्न बैठेगा। और सिंह लग्न के हिसाब से, लियो लग्न के हिसाब से, लियो है ज़ोडिएक साइन, जियो सन साइन से हिसाब से आपका अष्टम स्थान में गुरु, यहाँ शनि चलेगा रिट्रोगेट, केतु 3rd हाउस में, मंगल राहु भाग्य स्थान में, शुक्र यहाँ 11th हाउस में, सूर्य और बुध ये दोनों प्लैनेट्स 12th हाउस में चलेंगे। तो यहाँ मंगल राहु के साथ चल रहा है और वो आपकी डेस्टिनी का लॉर्ड्स है। तो यहाँ पिछले 1-1.5 महीने से अगर आपकी जन्म कुंडली में दशा अंतर्दशा बहुत अच्छी चल रही है, फेवरेबल चल रही है और आपके जन्म के स्टार बहुत ही स्ट्रांग है, तो यहाँ मंगल आपको कुछ न कुछ आपकी डेस्टिनी के लिए कुछ नया प्लानिंग करवाने की कोशिश में है या प्लानिंग उनने किया है। यहाँ कुछ ऐसी सिस्टम बातें चल रही है या कोई ऐसी प्लानिंग चल रही है जो आपके नसीब को बहुत बड़ी ऊंचाई की ओर ले जा सकता है। ये जो बात कर रहा हूँ, यहाँ जब तक मंगल यहाँ बैठा है, सितंबर तक बैठेगा, तब तक आपके नसीब डेस्टिनी को कहीं ना कहीं एक अच्छी मूवमेंट मिलनी चालू हो जाएगी। अगर आपकी दशा अंतर्दशा खराब है और जन्म के स्टार्स आपके इतने स्ट्रांग नहीं है, उसमें कुछ न कुछ पॉइंट है ऐसे, तो यहाँ आपकी डेस्टिनी को बहुत बड़ा धक्का पहुँच सकता है। बहुत बड़ा आपकी डेस्टिनी नसीब को आप ऊंचाई से नीचे आ सकते हो, अर्श से फर्श तक आ सकते हो। यहाँ ऐसी भी सिचुएशन ग्रह निर्देश कर रहा है। यहाँ शनि रिट्रोगेट होकर 15 जुलाई से शनि यहाँ मकर में रिट्रोगेट ही रहेंगे अक्टूबर तक। और आपके गोचर के सूर्य के ऊपर, बुध के ऊपर उसकी नज़र गिरेगी। तो यहाँ थोड़ा आपको कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, अस्पताल में थोड़ा भाग दौड़ करना पड़ सकता है। उसके अंदर आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ सकता है। चाचा, ताऊ, बुआ, उनके वहाँ आपका फोकस हो सकता है, उनके वहाँ आप जा सकते हो, उनके रिलेटेड आपको कोई काम पड़ सकता है।
चाचा, ताऊ, बुआ, मामा, मौसी, इनकी बातें हो रही हैं। जो व्यक्ति पर्सन बहुत लंबे टाइम से विदेश जाने के इच्छुक है, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा हो या आपका स्टूडेंट वीज़ा हो या परमानेंट वीज़ा हो, बहुत लंबे टाइम से आप ट्राई कर रहे हो कि मेरा वीज़ा कब लगेगा, टिकट कब आएगी प्लेन की, तो इस टाइम के अंदर आपका वीज़ा लग सकता है, आपकी टिकट बन सकती है, आप विदेश के लिए फ्लाई कर सकते हो। ये 30 डेज़ की बात हो रही है, 15/7 से लेकर 15/8 30 डेज़ में। लेकिन जिनका जन्म 15/8 से लेकर 15/9 के बीच में हुआ है, ये इनके लिए ही बात है, आप समझ लीजिए। तो ये सिचुएशन आपको बाहर भेज सकती है, आउट ऑफ कंट्री जा सकते हो आप, या आप अस्पताल, पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी के चक्कर आपको काटने पड़ सकते हैं। यहाँ ऐसे ग्रह गोचर निर्देश कर रहे हैं। या लंबे टाइम से आपका कोई कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है, तो इस टाइम के अंदर वो कोर्ट कचहरी में आपकी विजय भी हो सकती है। वो कोर्ट कचहरी में जो आपके केस चल रहे उसमें कुछ न कुछ कंक्लूज़न, कुछ न कुछ समाधान, कॉम्प्रोमाइज़ वाली चीज़ें भी बन सकती है, या आप केस जीत भी सकते हो। ऐसे यहाँ ग्रह गोचर निर्देश कर रहे हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति पर्सन 15/8 से 15/9 के बीच में जन्म हुआ है, चाहे आपकी राशि, साल कोई भी हो, मैंने बार बार दोहरा रहा हूँ क्योंकि कन्फ्यूज़न है लोगों को कि किस टाइप से आप ये फलादेश कर रहे हो, कौन से बेस के ऊपर कर रहे हो। तो ये 15/8 से लेकर 15/9 में जिनका जन्म हुआ है उनकी बात हो रही है। मंगल राहु अष्टम गुरु, शुक्र 11th हाउस में, शनि 6th हाउस में। सिचुएशन दोनों तरफ है, 50-50 है। जैसे मैंने बोला है, यहाँ मंगल राहु के साथ डेस्टिनी को एक बहुत बड़ी ऊंचाई के लेवल तक ले जा सकते हैं। अभी आपका स्टेटस, आपका लेवल, नसीब चमक सकता है। एक ही झटके में आपको फर्श से अर्श तक बिठा सकता है, और अर्श से फर्श तक भी ये बिठा सकता है। ये टाइम की बात कर रहे हैं अभी पर्टिकुलर, ये टाइम के अंदर 30 डेज़ के अंदर यहाँ मंगल राहु के साथ बैठा है। भाग्य का स्वामी भाग्य स्थान में साथ में राहु बैठा हुआ है। बहुत से व्यूअर्स जो कमेंट्स करते हैं कि राहु क्या फल देता है जब भाग्य स्थान में बैठता है, तो लेकिन भाग्य स्थान में राहु बैठता है, लेकिन उसके साथ कोई अगर प्लैनेट्स बैठेगा, अगर ऐसा प्लैनेट्स बैठेगा तो वो कुंडली का हिसाब किताब चेंज कर देता है। वैसे यहाँ मंगल अभी आए हो और वो भाग्य के लॉर्ड से, आपकी नसीब के लॉर्ड से। लेकिन ये सब चीज़ों के लिए पर्टिकुलर आपकी दशा, अंतरदशा, आपकी कुंडली, ये तीनों को बराबर से देखना पड़ता है, उसके ऊपर फोकस करना पड़ता है, फिर बाद में ये चीज़ें मालूम पड़ती है। लेकिन अगर आपकी दशा, अंतरदशा और जन्म की कुंडली सपोर्ट इस टाइम पे कर रही है आपको, तो ये टाइम में 30 डेज़ में आपका सितारा बुलंद हो सकता है, आप ऊंचाई पे बैठ सकते हो। और अगर आपकी दशा, अंतरदशा, आपकी कुंडली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो अभी आपको, जैसे मैंने बोला, ऊपर से नीचे फेंक सकते। इसलिए बहुत ही सोच समझ के, प्लानिंग करके डिसीज़न लेना है कोई भी चीज़ के अंदर। खास करके आपके हेल्थ के अंदर आप कोई प्लानिंग कर रहे हो बड़ी, तो वो प्लानिंग भी आपको सोच के करने का यहाँ ग्रह गोचर हमको निर्देश कर रहे हैं कि आप थोड़ा संभल के चलिए, देख के चलिए। दिखाएगा आपको बहुत बड़ी चीज़, लेकिन एक्चुअल में देखेंगे तो वो अंदर से पूरी खाली होगी। जैसे बक्सा होता है, आपको लगेगा वो भरा हुआ है, अटैची है, दिखाई जाएगी पैसों से भरी है, लेकिन जब एक्चुअल आप खोलोगे और देखोगे तो उसमें कंकर और पत्थर मिलेंगे आपको, और शायद वो भरी हुई भी हो सकती है। लेकिन जैसे मैंने बताया,
थोड़ा देख के, सोच के, समझ के, प्लानिंग से, दिमाग लगा के काम करना है। ये टाइम के अंदर यहाँ मंगल राहु साथ में बैठे हो, लेकिन गुरु बहुत पॉजिटिव है और गुरु खुद देख रहा है आपके सेकंड हाउस को। ये एक राजयोग बना रहा है। ऐसे और के वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।